हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं वीपीयू लॉ एंट्रेंस 2026 का। और काफ़ी लोग का ये डाउट्स आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था, मैसेजेस आ रहे थे कि कट ऑफ्स क्या जाते हैं, भैया बता दो एक बार, पीवाईक्यूज दे दो एक बार। तो मैं उन लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि इनके पीवाईक्यूज ऑफिशियली कहीं पे भी रिलीज़ नहीं किया जाता है। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहीं से आपका एग्ज़ाम पेपर भी और ओएमआर सीट साथ में ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम डिस्कस करने वाले क्या है, जो 23, 24, 25 जो कट ऑफ्स गए हैं वो कितने कितने गए हैं, और 2026 में वो कट ऑफ कितना होना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, सीट्स केवल 120 है, इसका ध्यान रखना है भाई। और कंपटीशन लेके चलो तो 2500 तक यहाँ पे फॉर्म्स भरे जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं वो देखो, सीट एनालिसिस देखने वाले हैं, रिजर्व कैटेगरी में कितने लोग हैं, थर्ड ईयर ट्रेंड 3 साल में कितना कितना किल होगा गया है वो देखने वाले हैं, सेफ स्कोर 2026 के लिए क्या हो सकता है ये बात कर लेंगे, और सिलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे एक बार। आप सबको पता होगा इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो, अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जनरल वाले लोगों के लिए 49 सीट्स होती है यहाँ पे, किसमें, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग में। जनरल वालों के लिए 49 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 सीट्स, BC1 14 सीट्स, BC2 10 सीट्स, SC कैटेगरी का 19 सीट्स आ जाएगा और ST कैटेगरी का 16 सीट्स आ जाएगा। टोटल हो जाते हैं आपको 120 सीट्स। तो ये हो जाएगा आपका सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज। अब हम चलते हैं आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हो सकता है, लास्ट 3 सालों में कितने मार्क्स तक उठाया गया था लोगों को, ये आप देख रहे होगे। ये जो है यहाँ पे है आपका 27.50, 27.50 है, लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ये आपका सेकेंड लिस्ट है 2023 का। सॉरी, सेकेंड लिस्ट है 2023 का। फर्स्ट लिस्ट तो ऑफिशियली कहीं पे है नहीं, तो सेकेंड लिस्ट जो था वो यहाँ पे 27.50 है। अब यहाँ पे ये बात है, इसका पेपर भी थोड़ा सा लेवल में टफ आया था, और यहाँ पे कंपटीशन भी लगभग 800 के आसपास फॉर्म भरे थे बच्चे। तो इसमें आपको 27.50 यहाँ तक लास्ट उठाया था। अब मान लो एक तरीके से आप लिस्ट तो और भी निकले थे, लेकिन आप ये लेकर के चलो कि 27 आपका किस में आया, 2023 में। अब अगर बात कर ले 2024 का, तो यहाँ पे 57.25 है, 57.25, और ये है आपका फर्स्ट लिस्ट। और इसमें है आपके अस्मित दीप 57.25। अब देखो 57.25 2024 में ये फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम आया है, तो लास्ट लिस्ट में कितना तक जाएगा, 30 तक जाएगा, 40 तक जाएगा, इतना ही जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे SC ST का कितना गया है, कहाँ से उठाया है। तो भाई देखो, SC ST आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने स्पेशल रिवार्ड आपके लिए जो रखा है वो आप ही को मिलेगा जो हमारे पैकेज में है। खैर, यहाँ बैच के प्रमोशन बाद में किया जाएगा, मतलब प्रमोशन में क्या कहना है, जो होगा सो होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 2024 में 57.25 का है। अब 2025 का देखने से पहले आप देख लो, 2023 में लास्ट मार्क्स जनरल वाले लोगों को उठाया था 30.25 तक, और ST कितना, 16.50। वहीं 2024 के कट ऑफ में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 33 पॉइंट तक उठाया था जनरल वाले लोगों के लिए, और ST को 16.25। यानी कि यहाँ पे ST में कोई चेंजेस नहीं है खासकर। और क्या कहते हैं, इसमें कट ऑफ्स में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है जनरल वाले लोगों के लिए भी। और ईडब्ल्यू एस को तो है 26-12। मतलब देख लो, आपको जनरल के मुताबिक सभी को मेहनत उतना ही करनी है। आपको फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम लेकर के आना है भाई साहब। ये लास्ट लिस्ट में जो नाम निकला था, लास्ट लिस्ट में जो कट ऑफ गए थे उसके फोर्थ फिफ्थ लिस्ट जो आता है उसमें इतने मार्क्स तक लास्ट, यानी कि इसमें 16.50 जिसका मार्क्स कम आया उसको फिर नहीं उठाया। ठीक है। अब 2025 का देखो, 2025 में क्या है, 59.50। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो फिर आप जूम करके देख सकते हो। 59.50। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, 59.50 इसमें फर्स्ट लिस्ट में उठाया था 2025 में। अब देखो, आप एक यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर आप करते हो तो, कि एक चीज यहाँ पे क्या हो रही है। एक चीज यहाँ पे आपका सिंपल सी चीज, हर एक साल कट ऑफ्स बढ़ते जा रहे हैं रेगुलर। अब हर एक साल कट ऑफ्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मान लो
9.50 आया है 2025 में, तो 2026 में कितना जाएगा भाई? 2026 में आपका सिंपल से चला जाएगा 65 प्लस तो ले लो। ये कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहे हैं, 200 300 लोग 500 लोग बढ़ते जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें कंपटीशन होते ही जा रहे हैं। एक हमारा कोडरमा वाला कॉलेज है, तो उसमें कम है भाई, वो एक प्राइवेट कॉलेज है, आप जानते हो सभी लोग वैसे। तो हम देखते हैं 2026 आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। यहाँ तक तो आप सभी को पता चल गया होगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं SC ST OBC से निकाल ले, तो आप देखो भाई, आप जनरल वाले लोगों के लिए मुताबिक प्रिपरेशन करो जैसा जनरल वाले लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक रिवार्ड हमारा क्या था उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये था कि हमारे बैच से जो 1 to 9 यानी कि रैंक 1 to लेकर के रैंक 9 तक लाते हैं, उनको स्पेशल रिवार्ड में कॉलेज यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ कुछ स्पेशल रिवार्ड दिए जाएंगे, सेरेमनी जो होगा हमारा रिवार्ड सेरेमनी उस टाइम। तो कॉलेज यूनिफॉर्म आपको पूरी की पूरी तरीके से दिया जाएगा, किसके साथ? लीगल वानी की टीम के द्वारा। अब यहाँ पे लेकिन उन्हीं लोग को मिलेगा जिनका रैंक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 1 to 9 तक आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कट ऑफ्स के ऊपर। कट ऑफ तो भाई आप देखो, लास्ट 2025 में जनरल लोगों को 44.50 तक उठाया था, BC1 को 41 तक। अब देखो ST का लास्ट मार्क्स था 16 के आसपास, 15 16 के आसपास, इसमें सीधा 31 हो गया है। अब आप सोचो, सब में कंपटीशन बढ़ते हुए जा रहा है। अब 2026 का आप लेकर के चलो कि आपको 65 प्लस मार्क्स स्कोर करना ही है। अगर आप अभी मॉक में कर रहे हो स्कोर 70 80 90, तो फिर तो ठीक है, आपका 65 प्लस स्कोर बनता है वहां पे। लेकिन अगर आप 30s 40s में ही हो मॉक स्कोर में भी, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम सितंबर फर्स्ट ऑफ वीक में हो सकता है, हाईएस्ट चांस है उसका सितंबर फर्स्ट ऑफ में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप सब ध्यान रखना। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट, ये ले लो आप सितंबर। अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि अब आपके पास केवल बचते हैं 30 डेज। अब 30 डेज में आपको दमदार प्रिपरेशन करनी है, इसका बात का ध्यान रखना। सेल्फ प्रोडिक्शन क्या करता है, इसे सेल्फ स्कोर प्रोडिक्शन 50 प्लस आप लेकर के इसको छोड़ दो, आपको चलना है 65 प्लस लेकर के। आप 65 प्लस लेकर के कैसे चलना है उसके बारे में आगे चलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लास्ट ईयर के मुताबिक आपको कितने प्लस स्कोर करना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर सभी लोग 65 प्लस करते हैं, क्योंकि कंपटीशन पिछले बार से इस बार ज्यादा है, मैं ये लिख करके दे रहा हूँ आप सभी को। अगर पेपर टफ आया, तो फिर पिछले 3 सालों के मुताबिक अगर टफ आया, तो फिर 65 से नीचे कट ऑफ जा सकता है। लेकिन अगर सेम पेपर आया या फिर थोड़े से लेवल ऊपर आए पेपर, तो फिर 65 प्लस आप रखो ही रखो। टारगेट स्कोर नॉट जस्ट कट ऑफ, टारगेट स्कोर आपका 65 प्लस होना ही होना चाहिए। 70 तो आप ले करके चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप फिर आप बिल्कुल सेफ जोन जिससे बोलते हैं ग्रीन फॉरेस्ट, उसमें आ जाओगे आप अगर आप 70 ला लेते हो मार्क्स तो। अब हमारे पास क्या है, 65 प्लस आप कैसे ला सकते हो? सिंपल सी बात। आपको रीडिंग पे ध्यान देना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का हो गया, लीगल रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं। देखो यहाँ पे बंदा जो गलती करेगा ना, वो लीगल रीजनिंग में ही करेगा। लीगल रीजनिंग लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा। बाकी लोग तो क्लास 7 8 9 10 11 12 में पढ़ लेते हैं, GK करंट अफेयर्स रीजनिंग में दिमाग लगा लेते हैं। लेकिन जो ये होता है लीगल रीजनिंग, उसी में आपका मार्क्स जा सकता है। इसलिए लीगल रीजनिंग को फोकस करके पढ़ना है सभी को, एक एक टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबको ध्यान रखते हुए उस टॉपिक को पढ़ना है लीगल रीजनिंग में। लीगल रीजनिंग ही आपका ले जाएगा मार्क्स हाईएस्ट पे, और लोवेस्ट पे भी वही करेगा लीगल रीजनिंग। और एक हमारा दूसरा है क्या, लॉजिकल रीजनिंग। इसलिए ये दो सेक्शन को अच्छे से ध्यान रख करके पढ़ना है भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रैंक की ही आती है जो टारगेट उनका अच्छा है, जो जो टारगेट ऊंचा रखते हैं। रैंक उनकी ही आती है जो टारगेट ऊंचा रखते हैं। अब टारगेट तो आपको मैंने बता दिया, 65 to 70 टारगेट आपको लेकर ही चलना है। अब ये नहीं करना है कि मैंने 70 तो अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें मैंने 20 गलत कर दिए। अब अगर आप 20 गलत करते हो और 50 मार्क्स आता है, तो ऊपर से 5 मार्क्स आपको और नेगेटिव में चला जाएगा। तो 55 क्या 45 मार्क्स आपका आ रहा है। और अगर आप जनरल वाले हो, तो फिर 45 में तो आपको उठाएगा ही नहीं भाई। इसलिए ध्यान रखना, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 65 प्लस तक लेकर के ही चलना है। और जो मैंने रिवार्ड रखा है, ये बस आपके लिए ही है, इसलिए इसे ध्यान रखना, अच्छे से सब कुछ करते जाना भाई। अब 65 प्लस कैसे? अगर रीडिंग तो मैंने बता दिया आपको, लीगल रिवीजन मैंने बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है।
करंट अफेयर्स और जीके ये आपको मैं दे दूंगा। रीजनिंग प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है। वीकली मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 बार तो आपका मॉक शेड्यूल हो चुका है अब, और ऑफलाइन मॉक्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। 15 डेज पहले स्टार्ट हो जाएंगे आपको, आपका जब जो टेस्ट होने वाला है रियल एग्जाम, उससे पहले 15 दिन पहले आपका मॉक एग्जाम स्टार्ट होना हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, देखो इतनी सारी चीजें तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अभी भी अगर किन्हीं को लगता है कि मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो फिर भाई आपके लिए ही ये बैच बना हुआ है, प्रीमियम बैच, जो ऑलरेडी 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और हालांकि इसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर जो लोग कहीं से भी अभी तक नहीं लिए हैं बैच, या फिर कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं खुद से, तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर लॉ जर्नी, आपको लॉ फील्ड में क्या करना है, लीगल नॉलेज जो होता है आपका एग्जाम के लिए कैसे आपको प्राप्त करना है। इसमें माने कि जो मैंने क्लास लिया है ना, वो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगी। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप, प्रायोरिटी डाउट सपोर्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज हमारा चल ही रहा है। 3 मॉक टेस्ट हो गए हैं ऑलरेडी, बाकी के मॉक टेस्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। टोटल मॉक टेस्ट आपको 20 है। 20 मॉक टेस्ट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड राइट। अब आप बच्चों के बीच जब बैठ करके मॉक देते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितने पीछे हो, कितने आपको मेहनत करने की जरूरत है। 60+ लाइव क्लासेस यहाँ पे ले ली जाएंगी। 15+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है यहाँ पे। 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप कर लेते हो, तो फिर आप एक तरीके से समझ सकते हो क्या 5000 क्वेश्चंस में आप इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं नहीं ला सकते कि आप आगे जा करके 70+ स्कोर पर कर पाओ। आराम से कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। तो अगर देखो, अगर किसी को ज्वाइन करना हो ये बैच, बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही है उस रेंज में, बैच आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल अफोर्डेबल किया गया है वीबीयू लॉ के मुताबिक, ठीक है। तो अगर किन्हीं को ज्वाइन करना हो, किन्हीं को डिटेल्स चाहिए हो, तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बस लिख देना वीबीयू लॉ, आपको डिटेल मिल जाएगी। और पहला क्लास हर एक लोगों के लिए, जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट होता है उनके लिए बिल्कुल फ्री रहता है, कि आप आ करके देख सकते हो कि क्लास में किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, ताकि अगर आप बाद में क्लास ना भी करना चाहो तो आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास सभी लोगों के लिए फ्री रखा गया है, जो फर्स्ट स्टूडेंट आएंगे हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए या फिर बैच का डेमो लेने के लिए। हालांकि डेमो लेक्चर में तो मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में, आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन जिनको 1-to-1 लाइव क्लास चाहिए होगा, वो आकर के इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, BBU लॉ। आपको सब कुछ डिटेल्स बैच पे ही बता दिया जाएगा। अब अगर किन्हीं को कोई भी डाउट हो बैच से रिलेटेड, कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी लीगल प्रॉब्लम से रिलेटेड आप मैसेज कर सकते हो, या फिर बैच ज्वाइन करना हो आपको, तो फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। अब अगर कुछ भी जानना हो, मैंने कट ऑफ बता दिया भाई यहाँ पे। और PYQs के लिए कोई रटना मत कमेंट सेक्शन में, क्योंकि PYQs आपको प्रोवाइड किया जाता है नहीं ऑफिशियली, इसलिए आपको PYQs प्रोवाइड किया जाएगा नहीं। बाकी जितना भी प्रेडिक्शन हो सकता है सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। सेफ स्कोर आप 65 to 70 लेकर के चलो। बाकी पेपर कैसा आता है ये डिपेंड करता है कि आप उसे सॉल्व कैसे करते हो। आपको जो 2 घंटे मिलेंगे पेपर में, आप उसे यूटिलाइज कैसे करते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि आप स्कोर कितना कर पाओ, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीबीयू लॉ एंट्रेंस के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, इसके बारे में भी जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। बाकी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।